इन सब पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर बाज़िगा अली हमें सब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मैं ज़रा वो आम और सादा सवाल पूछ रही थी, क्योंकि आजकल बहुत ईजी हो गया घर में चीज़ें डिलीवर करवाना जी। फ़ौरन से एक क्लिक पे आप पिज़्ज़ा भी मंगवा रहे हैं, बर्गर्स भी मंगवा रहे हैं। बेस्ट टाइम क्या है इनको खाने का? देखिए, जहाँ तक हो सके जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट टाइम अगर आपको खाना ही है तो आई वुड से कि बेस्ट टाइम लंच का टाइम होता है, जब आपकी एक्टिविटी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। बेसिकली ये होता है कि बॉडी में कैलोरी जा रही होती है और कैलोरी यूज़ हो रही होती है। तो जब आप उस कैलोरी को बैलेंस रखते हैं तो आपका वेट बैलेंस रहता है। उस कैलोरी से एक्सीड कर जाते हैं, अगर आप कैलोरी आपकी एक्सीड कर जाए तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आप वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। और जब वेट गेन करते हैं तो सिर्फ फिजिकली आपकी को अच्छा लगता नहीं है, मेंटली भी आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बेस्ट टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्योंकि आपके दिन में 3 मील्स होते हैं ना, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मंचिंग भी कर जाते हैं जी, शाम के टाइम है या रात को लेट नाइट आपको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, आप कहते हैं जी ओके ठीक है, वो मंचिंग के नाम पे भी आप थोड़ा हैवी सा इनटेक ले लेते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या होता है? नाश्ता, आपका लंच, क्या कितना आपका इनमें टाइम का डिफरेंस आना चाहिए, कितना गैप आना चाहिए? देखिए, इस तरह होता है महक कि यूजुअली जो सिस्टम है, क्योंकि कराची एंड पाकिस्तान सब लोग जनरली लेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह होता है जैसे जनरली लोगों ने मिडनाइट स्नैकिंग की आदत कर ली। आप मिडनाइट स्नैकिंग की, आपको 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आपने हेवी स्नैकिंग कर लिया, चिप्स ले लिया, बर्गर ले लिया, कुछ भी, जैसे आपने कहा कि ईटिंग आउट इज बिकम अ नॉर्म नाउ, यू नो, विच इज वेरी वेरी सैड। एक क्लिक अवे आप आराम से डिलीवर करवा सकते हैं फूड। तो आपने रात में मिडनाइट स्नैकिंग किया, आपको ब्लोटिंग हुई, आपने नींद आपकी सही नहीं हुई, आपने सोचा चलो अब मैं सुबह उठ के मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ। या आपने सोचा ओ माय गॉड मैंने इतना ज्यादा खा लिया, कल से मैं डाइटिंग शुरू करती हूँ। ये हर शख्स कहता है कि आज खा लिया, कल से डाइटिंग, कल से मैं डाइटिंग शुरू करता हूँ या करती हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, आपने फिर ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, भूखे तो आप नहीं रह सकते, आपने दोपहर में सोचा मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। फिर जब तक शाम हुई 6-7 बजे आपने कहा नहीं अब तो मुझे भूख लगी है, और वो पूरा का पूरा रिदम ही खराब हो जाता है, पूरी साइकिल अपसेट हो जाती है। क्योंकि जब आप ऑब्वियसली आप सुबह के भूखे हैं तो रात में आपने बिंज ईट किया, आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, और फिर ये विशियस साइकिल रिपीट होती रहती है, यू नो, और इस तरह आपका पूरा सिस्टम अपसेट होता रहता है। तो हमारी बॉडी को हर 3 से 4 घंटे पर कुछ ग़िज़ाइयत वाला चीज चाहिए होती है, खाना अच्छी ग़िज़ाइयत वाला। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बॉडी को उस लिमिट तक पहुंचने ही ना दें कि आपको इतनी भूख लगे कि आप ज्यादा खा लें, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक सवाल है, आपने कहा हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको कुछ खाना है हेल्दी, ठीक है, तो वो 3 से 4 घंटे बाद आप किस तरह से बताती हैं कि हम मैनेज करें? लाइक आपने एक टाइम पे अपनी रोटी का पोर्शन कम कर लिया, 4 घंटे के बाद आपने एक और मील सेक्शन किया, एक और फिर मील आपका आया, इस तरह से मैनेज करना? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने पहले ब्रेकफास्ट किया, फॉर एग्जांपल जनरली आई वुड से ब्रेकफास्ट टाइम हमारा जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से 10 o'clock है। आपने 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट लिया, अच्छा ब्रेकफास्ट लिया जिसमें प्रोटीन भी है, अच्छे फैट्स हैं। फैट्स का मतलब घी तेल खारी नहीं होता है, अच्छे फैट आपको, पराठे खाने का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। अच्छे फैट आपको नट्स में मिलते हैं, आपको एवोकाडो में मिलते हैं, कोकोनट में मिलते हैं, ये सब अच्छे फैट्स होते हैं, बेस्ट फैट नट्स में होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल। आपने 10 बजे एक फॉर एग्जांपल एक होल व्हीट ब्रेड लिया, ब्राउन ब्रेड लिया, एक अंडा लिया, दही का बोल ले लिया। उसके बाद आपको जैसे चलें अभी तो आपका लंच का टाइम हो गया, जैसे 1 बजे 2 बजे के करीब आपने लंच किया। इन माय ओपिनियन लंच शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। अच्छा, ठीक है, नाश्ता इतना हेवी ना करें, आप लंच हेवी करें, क्योंकि आप लंच टाइम पे थोड़े एक्टिव होते हैं, ज्यादा घूम फिर रहे होते हैं, जो आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो रही होती है और आपका पूरा दिन बचा आगे होता है ना, जिसमें आपको एक्टिव होना होता है। तो लंच आपने अच्छा लिया, अच्छे का मतलब आपने 1-1.5 चपाती लिया और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैलेड आपने। अच्छा, एक सवाल आया कि कुछ लोग कहते हैं जी कि नाश्ता बहुत हैवी होना चाहिए आपका, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्रेकफास्ट है, तो वो फर्स्ट मील है आपके दिन का, तो वो आप बहुत
हैवी करें? हैवी का मतलब हेल्दी। हैवी का मतलब ये नहीं है कि आप पराठे खाएं, चने खाएं, निहारी खाएं, पाए खाएं। हैवी का मतलब है हेल्दी हो, जिसमें आपके जो आपका प्रोटीन का इंटेक हो वो ज्यादा हो। ओट्स ले लें आप, या एग ले लें आप, ताकि प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा। फिर आपने लंच लिया, लंच आपने समझे 2 बजे किया, फिर आप 5 बजे के करीब आपने एक फ्रूट मील ले लिया। ओके, ठीक है। जैसे आपने बेसिकली रूल होता है 5 अ डे। अमेरिकन जो सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन है वो अप्रूव करती है कि एटलीस्ट आपको 5 वेजिटेबल्स और फ्रूट के पोर्शंस लेने चाहिए दिन में, ताकि आपका सिस्टम एक्टिव रहे। तो आपने जैसे 1 गाजर ले लिया, 1 खीरा ले लिया, 1 केला ले लिया, 2 खजूर ले लिए, खजूर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ फ्रूट। तो आपने 5 बजे ये पोर्शन ले लिया। फिर आपने 7 बजे, आपने इंतजार नहीं किया कि आपको भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, आपने बस एक पोर्शन है, क्योंकि जब आप इंतजार करने की हद तक खाएंगे तो आप ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर आप हाथ खुला छोड़ देते हो और आप बस खा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। फिर आपने 7 बजे कोई हल्का सा आपने कुछ ले लिया, या तो आपने फॉक्स नट्स ले लिया, मखाना, आपने पॉपकॉर्न ले लिया, नॉट द माइक्रोवेवेबल वन, जो आप खुद बनाते हैं, जिसमें आप कम सॉल्ट डालते हैं, जिसमें तेल बिल्कुल कम, हल्का सा ऑलिव ऑयल करके आपने पॉपकॉर्न ले लिया, रिच इन फाइबर, रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और आप 3 कप पॉप्ड पॉपकॉर्न्स भी ले लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बहुत हेल्दी होता है। ओके, तो आपने इस तरह से कर लिया। फिर रात का खाना आपने, अब देखें आप पूरे दिन खाते हुए आ रहे हैं, आपको भूख नहीं लग सकती है, आप क्रेव नहीं करेंगे। फिर आपने 8-9 बजे के करीब आपने एक हल्का सा डिनर ले लिया, आधी रोटी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट हल्का सा ले लिया। इस तरह से आप, और मिडनाइट स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 12 घंटे की फास्टिंग विंडो आप जरूर रखें। सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि फिर आप, जाहिर सी बात है, अगर आपकी रूटीन इतने मजे की होगी जैसे कि डॉक्टर साहबा बता भी रही हैं, तो फिर आप उसमें वेट भी गेन नहीं करते। बिल्कुल। फिर आपको ये मसला नहीं होता कि आप मोटे हो गए। अच्छा, जो लोग हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी से मुराद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, अच्छा, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी आदत डेवलप हो चुकी होती है। आदत को छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, उन्हें ये होता है कि आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, फिर आपको 1 बजे खाना चाहिए, फिर आपको 5 बजे शाम की चाय के साथ भी कुछ फ्राइड आइटम्स चाहिए, फिर रात का जो खाना है वो भी ज़रा हैवी शेवी होना चाहिए। तो उनकी आदत को हम कैसे छुड़वा सकते हैं? उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाह रही हूँ कि आप अपना पोर्शन कम कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है सडन आप चीज़ स्किप नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले हैबिट को तोड़ने के लिए आप एकदम से नहीं करें। आप ये नहीं बोलें कि कल से मैं हेल्दी खाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप कल बोलेंगी कल से मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे लूंगी और ब्रेकफास्ट में अच्छा खाऊंगी। या 1 हफ्ता आपने ये किया, जब आपको लगा कि मैं ट्रेन हो गई हूँ उसमें, दूसरे हफ्ते आपने सोचा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाऊं दिन में। फिर आपने तीसरे हफ्ते आपने सोचा, ये दोनों हैबिट भी चलती आ रही है, नहीं कि आप एक को भूल के दूसरा शुरू करें। तीसरे हफ्ते आपने सोचा कि मैं मिडनाइट स्नैकिंग नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दी फूड ऑर्डरिंग एप्स फ्रॉम माय फोन। अच्छा, ये वैसे अच्छी बात है। अगर माँ ये काम कर लेना कि अपने मोबाइल से हर तरह की वो ऐप डिलीट कर दे कि आप फौरन से खाना मंगवाए, तो आपके बच्चे घर का खाना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट ब्रेक करेंगे। और जैसे जैसे आपकी हैबिट पक्की होती जाएगी, तो आपने सोचा कि मैं अगले 6 महीने में मैं 12 नई हैबिट लाऊंगी अपने आप को हेल्दी करने को। ये नहीं कि सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट, यानी इसमें सारी बात होती है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को मोटिवेट, जितना आप खुद अपने लिए प्लानिंग करेंगे, वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपने खाने की रूटीन को बदलें, तब्दील करें, क्योंकि जब आप ये शिकायत करते हैं कि जी मैं मोटी हो गई हूँ पता नहीं क्यों, तो वो एक नज़र ज़रा डालें कि आप क्या खाती हैं या क्या खाते हैं, या आपकी रूटीन क्या है, क्योंकि रूटीन बहुत मैटर करती है।